बिहार सरकार की हर योजना कागजों में इतना बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है कि उसको देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बिहार में विकास की गंगा नहीं, पूरा समुद्र ही दौड़ रहा है। लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे, जमीनी हकीकत को देखेंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार सरकार एक योजना लाती है, जिस योजना में ये कहती है कि जिस भी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ऊपर है उनको घर बैठे इलाज मिलेगा। जो हमारे यहाँ के सरकारी डॉक्टर हैं वो खुद उस बुजुर्ग की जांच करने उनके घर जाएंगे, चाहे उनका बीपी हो, शुगर हो या फिर कोई भी बीमारी, उसकी जांच घर बैठे मिल जाएगी। लेकिन आज हालात ये हो गया है कि जो बुजुर्ग हैं वो लाचार स्थिति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनको घर पर इलाज मिलना तो दूर की बात है, उन्हें पटना के बड़े बड़े अस्पतालों की चक्कर काटने पड़ रहे हैं, घंटों ओपीडी के बाहर खड़े रहना पड़ रहा है, तब जाके कहीं उन्हें इलाज मिल रहा है। और ये है नीतीश कुमार और बिहार सरकार की योजनाओं की सच्चाई। सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से इस योजना के बारे में बताएंगे और बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी कागजी और जमीनी सच्चाई क्या है, इससे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्गों के लिए डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना जो है वो कागजों में इतना बढ़िया तरीके से दिख रहा है कि उसको देखने, सुनने, जानने के बाद आप भी यही कहेंगे साहब कितना बढ़िया योजना नीतीश कुमार जी लेके आए हैं, घर बैठे बुजुर्गों को इलाज मिल जाएगा। लेकिन यह योजना मजाक, तमाशा और कागजों तक सीमित रहने वाला भौकाली योजना बन गया है। लेकिन जब सरकार यह नई योजना लेकर आई थी तो लोग तालियां पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन जब इसकी जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत जो सामने आई उसने सबको हैरान करके रख दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना आखिर है क्या। इसके तहत आपको बता दें कि जो 60 साल से अधिक के बुजुर्ग हो गए उनको घर पर नर्सिंग सेवा मिलेगा। इसके साथ ही साथ घर पर ही ईसीजी और ब्लड टेस्ट उनका हो जाएगा। बुजुर्गों के लिए विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था भी इस योजना के तहत की गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों को दवाओं की जो है वो भी होम डिलीवरी उनके लिए किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या उन बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला, बुजुर्ग मरीजों के परिजनों के सहारे खुद अस्पताल में उन्हें आना पड़ रहा है। जांच के लिए लंबी वेटिंग, जो उन्हें है वो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अलग से जियाट्रिक विभाग का जो है वो अभाव है। इसके अलावा दवाओं के लिए काउंटर पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार, बिहार सरकार एक तरफ दावा करती है कि 60 साल से अधिक बुजुर्गों की दवाई होम डिलीवर की जाएगी, डॉक्टर खुद उनके घर पर जाएंगे, जांच करेंगे। लेकिन क्या सच्चाई है, उन्हें जो दवा काउंटर है उसके बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें ओपीडी के बाहर उन्हें घंटों बैठना पड़ रहा है, फिर उन्हें अपना चेकअप कराना पड़ रहा है। और ये है जमीनी सच्चाई नीतीश कुमार के योजना डोर स्टेप हेल्थ केयर की। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग नीतीश कुमार के इन बातों, इन योजनाओं पर ताली पीटते हैं वो जरा इस सच्चाई को भी देख ले क्या स्थिति हो गई है। वो लोग शायद इसको देखने के बाद से गायब होने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज इन बुजुर्गों को नहीं देख पा रहे, इन बुजुर्गों की परेशानी उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर लागू करना भी बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। जो उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है, नहीं ठीक से वो लोग लागू करवा पा रहे हैं। अगर वो लोग लागू करवा पाते तो इन बिहार के पटना के बड़े बड़े अस्पताल पीएमसीएच, आईजीएमएस, इसके साथ ही एनएमसीएच में बुजुर्गों को घंटों वेट लाइन में नहीं लगना पड़ता, घंटों वेट नहीं करना पड़ता, दवाओं के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये हालत बिहार में हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार, उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इन सभी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बड़ी लापरवाही का भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है और ये आरोप नहीं बल्कि ये सबूत, ये काला सच है स्वास्थ्य विभाग का। योजना है बड़ी बड़ी कागजों में, लेकिन पूरा करने की बात आते ही सरकार अपना मुंह बंद कर लेती है। सरकार से कुछ पूछो तो कहती है कि हमारे यहाँ नेशनल लेवल की व्यवस्थाएं, इंटरनेशनल लेवल के बेड लगे हैं, ये है वो है। कुछ नहीं है, ये है सच्चाई, आप इसको देख लीजिए। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।